आरएसएस मुख्यालय रे परम पूजनीय सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवतों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज उत्तोलन, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस रो महाल कार्यालय हेडेवार भवन में आयोजित एक गरिमामय समारोह रे पूजनीय सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत जी ध्वजारोहण करिसेंती। एही अवसर रे संघर अनेक वरिष्ठ पदाधिकारी, स्वयंसेवक और नागरिक माने उपस्थित थिले, जो माने जातीय संगीत सहित त्रिरंगा को सलामी जणाइथिले एवं देशर स्वाधीनता पई निज प्राणबली देइथिबा अमर सेनानी माननकु श्रद्धांजलि अर्पण करिथिले। एही समय रे पूजनीय सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत जी स्वाधीनता सेनानी माननक त्याग एवं देशर स्वाधीनता को बजाय रखिबार दायित्व उपरे गुरुत्वारोप करथिले। मोहन भागवत कहिथिले जे स्वाधीनता दिवस देश पई गर्व एवं खुशीर दिन। से कहिथिले जे 1857 मसीहारू आरंभ करी स्वाधीनता पाइबा पर्यंत प्राय 90 वर्ष धरी देशर लोक माने भिन्न भिन्न प्रकार संघर्ष करथिले एवं बलिदान देइथिले। से कहिथिले जे सेही लोकमानंकर त्याग और संघर्ष को सर्वदा मने रखिबा उचित। तांको मतरे एते परिश्रम और बलिदान पर मिलिथिबा स्वाधीनता को सुरक्षित रखिबा प्रत्येक नागरिकंक दायित्व अटे। मोहन भागवत कहिथिले जे जातीय पताकार केन्द्र रे थिबा चक्रर अनेक अरस्पक्स अछि, किंतु सेगुड़िक सबु एका केन्द्ररू बाहरुछंती। सेही चक्र को ताहार ज्ञान अछि। भिन्न भिन्न दिग को बाहरुथिबा अरगुड़ी को से एक मर्यादा मध्य रखी धर्मचक्र सहित बांधि रखिछि। आमर जातीय पताकार केन्द्र रे आमे धर्मचक्र को स्थान देइछु। आम देश स्वाधीन अछि एवं सर्वदा स्वाधीन रहिबो, किंतु जदि आमको देश को सुखी, संपन्न और सुरक्षित करने को पड़िबो, तेबे आम पथरे अनेक बाधाविघ्न आसिबो एवं बाधा सृष्टि करुथिबा लोकमाने मध्य अछंती। आरएसएस मुख्य कहिथिले जे भारत स्वाधीन होई सारिछि एवं एहार स्वाधीनता बजाय रहिबो, तथापि देश को शक्तिशाली, सुरक्षित एवं समृद्ध करिवार दायित्व एपर्यंत समाप्त होई नाही। से कहिथिले जे देश सम्मुखरे अनेक चैलेंज रहिछि एवं एहार मुकाबिला करी भारत को निजर मौलिक विचार एवं नीतिगुड़िक सहित जड़ित रहिबाकु पड़िबो। मोहन भागवत कहिथिले जे भारत को एपरि एक देश हेबा उचित जहाँ विश्व में निजर एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करिपारिबो। से भारत को विश्वगुरु करिबा कथा मध्य कहिथिले। तांको मतरे भारतर भूमिका केवल निजर प्रगति मध्य सीमित रहिबा उचित नुहे, बरं देश को समग्र मानव जाति पई उपयोगी अवदान देवार दिगरे आगकू बढ़िबाकू पड़िबो। भागवत स्वाधीनता दिवस अवसर में देशर स्वाधीनता, एहार सुरक्षा एवं भविष्यत को नहीं लोकमानंकु दायित्वपूर्ण भाव में कार्य करने को संदेश देइथिले। माननीय संघचालक गण, उपस्थित सभी पुलिस और सुरक्षा बलों के जवान, नागरिक सज्जन, माता भगिनी, स्वतंत्रता दिवस हम सबके लिए गौरव का और उत्सव का विषय है। 1857 से गिनेंगे तो लगातार 90 साल अनेक प्रकार का त्याग बलिदान देकर हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए स्वातंत्र्य की प्राप्ति हमको करा दी। उस त्याग और बलिदान का गौरव हमारे मन में है और उसको एक सफल सांगता मिली, इसका आनंद हमारे मन में है। लेकिन उसके साथ और एक भान चाहिए कि इतना परिश्रम करके, इतना त्याग बलिदान देकर ये जो स्वतंत्रता हमको मिली है, उस स्वतंत्रता को कायम रखना। और जैसा सावरकर जी ने कहा कि जे जे उत्तम उदात्त उन्नत महन मधुर तेते स्वतंत्रते भगवती सर्वतव सहचारी होते। तो स्वतंत्रता का परिणाम जो जो उत्तम उदात्त उन्नत महन मधुर ऐसा है, वो सब कुछ हमारे देश में अवतीर्ण हो, इसकी आवश्यकता पूर्ण करने का दायित्व भी हमारा बनता है। हम अपने तिरंगे ध्वज का आज ध्वजोत्तोलन करते हैं। उसके रंगों को देखेंगे तो हमको यही संदेश मिलता है। जो केसरिया रंग है वो कर्मशीलता का, ज्ञान का और त्याग का प्रतीक है। जिस प्रकार के परिश्रम से एखादे राष्ट्र को स्वतंत्रता मिलती है और स्वतंत्रता के बाद स्वतंत्र होकर वो वैभव संपन्न सुरक्षित बनता है, उस त्याग और बलिदान के आवश्यकता की याद करा देने वाला ये केसरिया रंग है। ऐसा करने से, उस प्रकार का जीवन में त्याग, बलिदान, कर्मशीलता, ज्ञान, ये सब रहने से
समाज में शांति रहती है और चित्त निर्मल बनते हैं, निर्मलता का सफेद रंग। हमको इस तपस को करना और उस तपस को ठीक चल रहा है कि नहीं, इसकी परीक्षा करते रहना, इसके लिए प्रेरित करता है। और इन सब का परिणाम समृद्धि, उसका ये जो तीसरा हरा रंग है वो हमको मिलता है। और ये सारी बातें ऐसी रहती है कि जब हम व्यक्ति के नाते अलग अलग हैं तो विचार भी अलग अलग होंगे, सारी बातें ठीक होगी, परंतु ये अलगता एकता की अभिव्यक्ति है। चक्र के आरे इतने सारे हैं लेकिन वो एक ही केंद्र से बाहर निकल रहे हैं और उस चक्र को उसका भान है, उस समाज को उसका भान है। इसलिए अपने अलग अलग जाने वाले तीक्ष्ण आरों को उसने एक धर्म की मर्यादा के अंदर, यानी समाज ठीक चले इसलिए जो पालन करना होता है अनुशासन, उसकी मर्यादा में रखा है। और इसलिए केंद्र में सारी बातों के ये धर्म चक्र हमारे राष्ट्रध्वज पर हमने लिया है। राष्ट्रध्वज का ध्वजोत्तोलन करते समय हम लोग इन सारे प्रतीकों के पीछे जो विचार है उसका चिंतन करें, उस चिंतन के आधार पर जो सार हमको मिलता है वो अपने जीवन में उतारे, इसकी बहुत आवश्यकता है। क्योंकि राष्ट्र अपना स्वतंत्र तो हो गया और स्वतंत्र रहेगा, ये बात पक्की है, परंतु उस राष्ट्र को सुखी, संपन्न, सुरक्षित बनाना है, विश्व में अपना नियत योगदान करने वाला राष्ट्र बनाना है। तो बहुत सारी आपत्तियां, बहुत सारे उल्टे चलने वाले लोग अपने रास्ते में है। हमारे तत्व से अलग न होते हुए संपूर्ण दुनिया में इन सारी बातों का सामना करके हमको भारत को एक विश्व गुरु राष्ट्र बनाना है, संपूर्ण मानवता के जीवन में अपना सार्थक योगदान करने वाला देश बनाना है। ये कर्तव्य हमारे सामने आज है, इसका हम चिंतन करें और आज का संदेश लेकर यहाँ से हम लोग जाए। इतना ही निवेदन आपके सामने करके मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ।